नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बनोटा पाड़ा में 7 अप्रैल को 13-14 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची अचानक गायब हो जाती है। हालांकि इस विषय की सूचना भी वाली पुलिस प्रशासन को दी जाती है और रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। फिर अचानक 16 अप्रैल को बेहद नाटकीय ढंग से बनोटा पाड़ा के ही एक घर के बाथरूम से उस बच्ची के पिता व सहयोगियों के द्वारा बरामद कर लिया जाता है। बच्ची के पिता ने वाली पुलिस प्रशासन की हालांकि भूमिका पर स्पष्ट तौर पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। बच्ची के पिता का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और वाली पुलिस प्रशासन इस मामले को पूरी तरह से दबाना चाहता है। हालांकि बच्ची के परिजनों ने यह भी कहा है कि वाली पुलिस प्रशासन अब इस मामले में क्या और किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है, इस विषय की जानकारी भी अब तक पीड़ित पक्ष को वाली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। देखिए, वाली पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है हमारी विशेष रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई विरार शहर में अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसका एक कारण है फरियादियों की अपेक्षा अपराधियों को पुलिस का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना। मामला वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले शिवाजी नगर बनोटा पाड़ा का है, जहां बीते 7 अप्रैल को एक 13 वर्षीय बच्ची लापता हो जाती है। वहीं घटना के 48 घंटे बाद अर्थात 9 तारीख को इस मामले में वाली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद वाली पुलिस मामले की जांच करने के नाम पर मात्र खानापूर्ति करती है और शांत बैठ जाती है। वहीं वो पिता कहां शांत बैठ सकता था जिसकी एक 13 वर्षीय मासूम अचानक लापता हो गई हो। वहीं बच्ची का पिता उसे यहाँ वहां ढूंढता है। वहीं उसे पास के ही एक व्यक्ति से पता चलता है कि बच्ची पास के ही एक महिला के घर में कैद है। वहीं बच्ची के पिता अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति द्वारा बताए घर में घुसते हैं। पहले तो महिला उन्हें घर में नहीं घुसने देती, वहीं जब वे घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं तो उन्हें बच्ची बाथरूम में बंद मिलती है। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि मामले की जानकारी देने के बाद 4-5 घंटे तक बच्ची को पेल्हार चौकी में रखा गया। अगर लापता बच्ची मिल गई थी तो उसे वाली पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए था, तो उसे पेल्हार चौकी में देर रात तक आखिर क्यों बैठा कर रखा गया। वहीं इस मामले में बच्ची के पिता ने पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस मामले में वाली पुलिस ने पीड़िता के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं किया, जबकि पीड़िता के परिजनों का कहना है कि 3-4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आपकी बेटी कब से गायब थे? ये 7 तारीख से। 7 तारीख। हाँ। तो आपने इस मामले में वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत FIR भी दर्ज करवाई थी सर। किस पे आपने शक जाहिर किया था उस वक्त? सर, मेरे गली में वही औरत एक गाय है सानिया नाम का, उसके ऊपर शक था। आपने अपना शक जाहिर किया? मैं अपना शक जाहिर किया। ठीक है। लड़की पकड़ा तो मेरे को पता चला कि हाँ वही मेरे भगाई थी। तो जब आपने जिस लड़की पे शक जाहिर किया था तो पुलिस ने फिर उनसे पूछताछ नहीं की? साहब, मैं आया इमरजेंसी किया, पुलिस 2 बार घर पे गई, पूछताछ करके चली आई, फिर दोबारा नहीं गई। आपकी लड़की कब गायब हुई थी? 7 तारीख को गायब हुई। 7 तारीख को गायब हुई। ठीक है। फिर आपकी लड़की कैसे मिली? लड़की हम लोग बहुत ढूंढे ढाले इधर उधर, मतलब सबसे बताए फोटो वीटो था मेरे मोबाइल में, मैं दिखाया सबको, कोई नहीं मतलब कुछ बता रहा था। तो जिसके घर में थी मेरी लड़की, तो उसके पहचान वाला एक लड़का था, उधर रोड पे रहता है, उसका रूम है। तो उससे मैं जा रहा था रोड पे, तो उसको मैं बोला, यार शेर अली भाई ऐसा है कि मेरी लड़की गायब हुई है, किधर नज़र में आएगी तो बताना। तो जिसके घर में लड़की थी उसका वो आदमी भी उधर ही बैठा था, उसको भी फ़ोटो वीटो दिया। मैं बोला, भाई देखो तुम भी देख लो, जो रहेगी तो बताना। तो बोला ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो भेज दो लड़की का, रहेगा तो मैं बताऊँगा। और लड़की उसी के घर में थी, उस दिन मेरे को नहीं बताया। फिर उसके बाद में मेरे को तीसरे चौथे दिन मेरे को ये अपना दूसरा जो उसके साथ में उसका दोस्त था, वो दोस्त मेरे को पूछ रहा है कि क्या हुआ, लड़की मिली यादव जी? मैं बोला नहीं भाई नहीं मिली। फिर बाद में बोलता है कि ठीक है, अच्छा तुम थोड़ा आगे चलो, मैं आ रहा हूँ, भी तुमसे एक बात करना है। मैं उधर से फिर आगे गया, मैं बोला हो सकता है भाई इसको कुछ पता हो बताएगा। आगे गया तो मेरे को बताया, बोला कि मेरे ऊपर शक, भाई देखो मेरे को फंसाना नहीं, और मैं तुम्हारी लड़की को बता रहा हूँ कि किसके घर में है, जाओ अब भी, नहीं तो वो भी यहाँ से हटा देगी, फिर मिलेगी नहीं लड़की।
बताया कि जाओ वो फला आदमी के घर में है लड़की। मैं उधर गया, तुरंत सब लोग अपना दोस्त लोग गांव वाले और सब लोग मिलके गए। हम लोग चेक किए रूम में, तो उसके रूम में लड़की बाथरूम के अंदर मिली। फिर आपने क्या किया? फिर हम लोग उधर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किए तो पुलिस वाले आए। उसके बाद में उधर अंदर जाके फिर मतलब पूछताछ किए सबसे, वो औरत से भी पूछताछ किए, लड़की से भी पूछताछ किए। बोले कि बेटा कितना दिन से है, तो लड़की औरत सिखा के रखी थी कि बेटा तुम बताना मत कि मतलब मैं इतना दिन से हूँ, कोई भी आएगा तो बोल देना कि मैं रोड पे ऐसा मतलब जा रही थी, बैठी थी, ये आंटी गई मेरे को पकड़ के लेके आए, अपने घर पे बिठा लिए। तो मैं लड़की से पूछा, मैं बोला बेटा देख झूठ मत बोल, तेरे को कोई मारेगा नहीं और तेरे को कुछ बोलेगा नहीं, तो जो रहेगा बात एकदम सच बोलना। तो बोलती है कि पापा ऐसा है कि मेरे को ये औरत जब से मैं गायब हुई हूँ आई हूँ तब से इधर ही हूँ, आज 7-8 दिन से मैं इधर ही हूँ, और ये औरत मेरे को जाने नहीं दे रही है। मैं रो रहा हूँ, मैं कि मेरे अपने पापा के पास जाऊँगी, अपने मम्मी के पास जाऊँगी। ये औरत बोलती है नहीं बेटा तुम जाना नहीं, जाएगी तो तेरे पापा तेरे को मारेंगे और सबको पता चल जाएगा तो बहुत बदनामी बेइज्जती होएगा। बच्ची ने कुछ बताया उसके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ बताया, बोला कि जो मेरे साथ इसके रूम में एक लड़का आता है वो अभी जो नाम बताया मैं वाइफ करके। क्या नाम? अरे अभी क्या नाम बताया उसका, वाइफ के क्या नाम है, वो अपने गली में रहता है लड़का, वही मतलब वही लड़का पहले ये औरत के इधर काम कर रहा था, इसकी वजह से पहचान था, तो वही लड़का लेके गया इसके घर पे, लड़की को छोड़ के आया और बाकी रोज डेली जाता था लड़की के साथ में गलत करता था, मिलता था जुलता था। एक लोग थे या एक से अन्य और भी लोग थे गलत करने के? ये था, ये लड़का था और इसका जो जिसके घर में थी उसकी आदमी भी है, वो भी था। हम लोग गए जब ये लड़की पकड़ने के लिए तो उसका आदमी उधर बाजू में चादरा ओढ़ के ऐसा सोया था और लड़की को मेरे बाथरूम के अंदर छुपा दिए थे। अभी फिलहाल पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? 3 वही 2 जिसके घर में थी उसी आदमी को, औरत को किया है, और बाकी आयुष नाम का लड़का है उसको किया है। 3 आदमी। अभी कोई फरार है? हाँ सलमान है और सानिया फरार है। ये पुलिस स्टेशन में आए थे? पुलिस स्टेशन में आए थे इन लोग, उसके बाद में सर ने बिठाया था, 1-2 घंटा उन लोग को बिठाया था। उसके बाद में बोला कि जाओ तुम लोग कल सुबह में आना 10 बजे। उन लोग घर पे गए, रात भर मैं उन लोग को देखा भी घर पे बैठ के अपने कि इन लोग कहीं भाग ना जाए, दरवाज़ा बंद करके अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे इन लोग। 5:30 बजे तक मैं घर पे से बाहर था, सोया नहीं पूरा रात। 6:30 बजे मैं घर पे गया संडास बाथरूम करने के लिए या ब्रश करने के लिए गया, घर पे देखा तो उतने टाइम में इन लोग घर से बाहर निकल गए। वहीं पीड़िता के परिजनों के सहयोगियों का यह भी कहना है कि पुलिस बार बार बच्ची पर दबाव डालकर उसका बयान बदलवाना चाहती है। बाद में हम लोग ढूंढ के लिए निकाले, बाद में पुलिस आई, पुलिस के हाथ में दिए। लड़की का क्या बयान है हम लोग के मोबाइल में रिकॉर्ड है, लड़की के साथ में गलत हुआ, लड़की खुद बयान दी है। बाद में हम लोग आए चौकी में, कितने लोगों ने लड़की के साथ गलत किया? लड़की के साथ में लड़की खुद बोल रही है मोबाइल में कि 4-5 जन हमारे साथ में 4 जन गलत किए। और दूसरी बात हम लोग चौकी में आए, चौकी में 3 से 4 घंटे बाद कैसा भी सुनवाई हुआ, सब कुछ हुआ वहाँ पे। फिर हम लोग गए वसई, वाली आए यहाँ पे मेडिकल के लिए, वसई गए, वसई में मेडिकल नहीं हुआ, वो बोले डॉक्टर साहब नहीं। हम लोग घर पे आए, फिर चौकी में आए, चौकी में आते हम लोग को सुबह 3-4 बजे आया, तो बोले सुबह आओ 10 बजे, 9 बजे चौकी में मेडिकल को जाएंगे। तो सुबह हम लोग 9 बजे आए, 9 से 11 बज गया चौकी में। फिर यहाँ से हम लोग मेडिकल में गए तो डॉक्टर ने आए, वहाँ 2 बजे के बाद डॉक्टर आए, 2 से 2:30 बजे। फिर मेडिकल हुआ, साहब हम लोग यहाँ आए, अभी यहाँ पे बोलते लड़की का मेडिकल में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लड़की बोल रही है हमको अंदर दबाव डाल रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, लेकिन हमारे साथ में गलत हुआ, लेकिन हमारे को कोई मानने को राजी नहीं है। जो यहाँ के कमिश्नर है उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कमिश्नर साहब से, हम लोग गरीब है, हमको न्याय चाहिए। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमको न्याय चाहिए कि अगले कोई बहन बेटी के साथ में ऐसा न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वहीं एक अन्य सहयोगी ने कहा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट की मांग कर रही है। उसने कुछ बयान दिया? वह भी बयान दी है कि मेरे साथ में 4 लोग दुष्कर्म किए हैं, वह खुद मुंह से अपने जवाब दिए। लेकिन इस मामले को पुलिस स्वीकार करने में तो वह स्वीकार ही नहीं रही है। पुलिस तो लड़की के बाप को और लड़की को ही मतलब त्रास दे रही है। क्या बोल रही है? बोल रही है कि तुम उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। बट ये बताओ कि बर्थ सर्टिफिकेट से वह क्या मतलब एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं ये लोग? दुष्कर्म हुआ है उसके सामने और वह बर्थ सर्टिफिकेट उसको लगा के क्या मतलब होने वाला है? क्या नाम है आपका? विवेक कुमार ठाकुर। विवेक जी, जो मामला हुआ था एक नाबालिग बच्ची के 5 तारीख को गायब होने का, जिसमें 7 तारीख वाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत जिंदगी का मामला दर्ज हुआ, क्या कहना चाहोगे?
सर हम लोग को 11 तारीख को ये चीज़ मालूम चला था, तो हम लोग उसके घर के आजू बाजू जिसके ऊपर शक था हम लोग गए थे, उसके ऊपर हम लोग पूछताछ किए थे कहाँ है क्या है। वो लोग वापस गए चौकी में जाके, वो लोग बोलते हम लोग आए दादागिरी करने के लिए। तो हम लोग को वापस चौकी बुलाया गया था, तो हम लोग चौकी गए थे तो बोले क्या तुम दादागिरी कर, दादागिरी कर, कुछ दादागिरी कर सकता आपको। ये सानिया, सलमान की औरत है सानिया, उसके ऊपर शक था इनको, लड़की के बाप को। तो हम लोग गए उससे पूछताछ किया, अगर है तुम्हारे पास लड़की तो दे दो, मतलब बता दो, हम लोग मतलब कुछ नहीं होगा अभी, मतलब कुछ हुआ नहीं, दे दो। बोलता है नहीं हमारे पास नहीं। ये लोग वापस चौकी फोन करके बोलते हमारे पास दादागिरी करने आया था ये लोग। फिर हम लोग को चौकी बुलाया गया था, चौकी में गए, हम लोग कुछ किए नहीं, बोला सामने बुलाओ, हम लोग तो कुछ किए नहीं, हम लोग ऐसे आए पूछताछ। किसका फोन आया था आपको? अपना IPS था, क्या नाम है उनका, भोरे साहब करके हैं उनका, वो बुलाए थे। हम लोग गए थे चौकी, हम लोग बोले हम लोग कुछ दादागिरी तो किए नहीं, हम लोग तो सिर्फ लड़की को खोजने गए थे। फिर हम लोग 2 दिन तक लड़की को खोजे तो मालूम चला हम लोग को ये रूम में नहीं, रूम में लड़की है। तो हम लोग गए रूम में लड़की, औरत बोलती है मेरे रूम में है ही नहीं, मेरे रूम में है ही नहीं। मतलब रूम तो खोलो, रूम चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं रूम में नहीं है तो देखते हैं। तो रूम खोला तो देख रहा हूँ उसका लड़की को बाथरूम में बंद करके रखा है और आदमी था अंदर, इसका औरत का आदमी अंदर था, ये दोनों मतलब अंदर था, औरत बाहर थी। फिर हम लोग जाके फिर पुलिस चौकी में फ़ोन किए, फिर बुलाए साहब को, साहब लोग आए, फिर लेके गए 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक समझो रखे थे चौकी में ऐसे ही। रिपोर्ट कुछ नहीं किए, इधर ही पेलार चौकी में रिपोर्ट कुछ निकाले नहीं ये लोग, ऐसे 12 तक रखे थे। तब फिर कुछ मीडिया वाले लोग आए थे। लगभग कितने घंटे तक पेलार चौकी के अंदर? 4 घंटे तक रखे थे। क्या किया उन्होंने 4 घंटे? वैसे बैठा के ये लोग क्या करें, हम लोग किसको अंदर जाने देते नहीं, किसको पूछने नहीं देते, तो क्या मालूम क्या अंदर किए लोग। बाहर हम लोग थे, 3-4 मीडिया वाले लोग भी आए थे, ये लोग भी कुछ नहीं किए, सबका वीडियो लेके गए, ये लोग भी कुछ किए नहीं, ये लोग भी लग रहे बिक गए, ये लोग भी कुछ किए नहीं। ये लोग मतलब फ़ोन कर रहे हैं ये लोग को, तो लोग फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग को यहाँ से भेजा वहाँ अपना मेडिकल कराने के लिए, वैसे रात को 1 बजे हम लोग गए, 1 बजे गए। फिर वहाँ बोलते कि अभी नहीं होगा, सुबह 9 बजे आओ। फिर सुबह 9 बजे हम लोग लेके गए लड़की को रिपोर्ट कराने के लिए। फिर जाके 1:30 बजे तक वहाँ पे रखे, तो फिर रिपोर्ट तो दिए नहीं हम लोग को, बोलते नॉर्मल है, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ घर पे। इतना हुआ है, हम लोग अभी क्या बताएं, कुछ तो हो रहा है नहीं है यहाँ पे। अभी इस समय वालियो पुलिस स्टेशन की जो भूमिका है इस मामले में वो क्या है? मेरे को तो सर जी लग रहा है कुछ नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ इससे, क्योंकि ये मामला जब से हुआ है तभी से दबाया जा रहा है यहाँ पे, तब से ही दबाया जा रहा है, तब से कुछ हो ही नहीं। उल्टा लड़की का माँ बाप को प्रेशर डाला, लड़की को प्रेशर डाला जा रहा है, लड़की को तक को मारा है, उसके साथ गलत काम हुआ, उसको भी 2 पट्टा मारा है, लड़की तक मारा है उसको? पुलिस वाले ने मारा है। क्यों? अब वो तो अपने को नहीं मालूम, लड़की बाहर आई तो बताई, मेरे को भी मारा, उसके साथ गलत काम हुआ, उसके बाद उसको भी पट्टा खाना पड़ा। तभी क्या बताएंगे क्या पुलिस वाला क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि बयान बदलने के लिए कहा जा रहा है? हाँ, उसको बार बार बोलते तू सही नहीं बोलती, तू अपना बयान बदल, बार बार उसको प्रेशर डाला जाता है। मतलब जो नॉर्मल बयान दिया जा रहा है, जो उसके साथ घटना घटित हुई है, हाँ वो उतना ही दे रहा है, बावजूद भी उसका हाँ, बयान बदला जा रहा है। बयान बदला जा रहा है, उससे बार बार बोलते तू अपना बयान, तू सही नहीं बोल रही, तू झूठ बोल रही है। उसके साथ जितना हुआ है उतना ही बता रहा है, ऐसा कुछ अलग बता भी नहीं रहा, क्योंकि हम लोग पहले से वीडियो है, जब हम लोग घर में घुसे तो लड़की का वीडियो है हम लोग के पास। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया या क्या कह रही है? अब दर्ज करेंगे, कुछ बताती नहीं है ना पुलिस तो हम लोग कुछ बताते ना, रिपोर्ट बताते ना, कुछ बताते नहीं तो क्या बताएंगे, क्या मालूम चलेगा हम लोग को। बच्ची का कोई डॉक्यूमेंट मांग रही है क्या? डॉक्यूमेंट मांग रही है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, तभी गाँव में उसका जल गया है, तभी वो कहाँ से ला के देगा वो? ये नहीं बताया बर्थ सर्टिफिकेट क्यों मांग रही है? नहीं ये नहीं बताया, बोलता वो दोगे तो देखता हूँ, नहीं तो कुछ नहीं, जाओ तुम लोग अभी घर पे। जो कि उनके पास उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते शायद वालियो पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू ही नहीं की। बच्ची के परिजन मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्त सदानंद दाते साहब से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ दुष्कर्म किया गया हो तो क्या जन्म प्रमाण पत्र देखने के बाद ही पुलिस मामला दर्ज करेगी? पुलिस आखिर क्यों हमारी बच्ची का बयान बदलने के लिए उस पर बार बार दबाव बना रही है? आखिर जब बच्ची मिल गई थी तो उसे वालियो पुलिस स्टेशन में न ले जाकर पुलिस ने पेल्हार चौकी में ही 4-5 घंटे तक आखिर क्यों बैठाए रखा? वहीं पुलिस पीड़िता के परिजनों को ही क्यों डरा धमका रही है, जिनका जवाब वे आयुक्त महोदय से चाहते हैं। हमें शर्म आती है समाज के उस वर्ग पर जो समाज की सुरक्षा का दम भरते हैं। वहीं एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों की जुबान बंद करना चाहते हैं। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि बेहद संवेदनशील इस मामले को पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते कब अपने संज्ञान में लेकर पीड़ितों को न्याय दिलवाते हैं।